हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं आजमगढ़ में। हमें बिरहा कलाकार राम लच्छन निराला जी के साथ। बहुत ही अच्छे बिरहा गायक हैं और कवि भी हैं साथ साथ में। आज के डेट में क्या स्थिति है बिरहा को लेकर वो भी जानेंगे और इनका परिचय एक बार इन्हीं के द्वारा जानेंगे। सर, अपना परिचय एक बार। हमारा परिचय राम लच्छन निराला, ग्राम गौरा, जिला आजमगढ़, मेहनगर बाजार। सर, आप बिरहा कब से गाते हैं? सर, बिरहा हम गाते हैं, बचपन से ही गाते हैं, लेकिन सन 87 से लेकर के आज तक बहुत तेज हम चल रहे हैं। अच्छा, चटके हुए हैं जी। अभी भी बिरहा गाते हैं? अभी बिरहा गाते हैं। अच्छा, तो सर शुरुआत में मतलब पढ़ाई के दौरान ही जो है चालू कर दिए थे बिरहा गाना? पढ़ाई तो हम 5 तक करबे किए। अच्छा। इसके बाद इतना नशा हो गया जी। कि हमने गाना बजाना को ही पढ़ाई समझ लिया। अच्छा। हाँ, और खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। जी। जैसे कोई अगर इतना बर्बाद करेगा दूसरा आदमी तो उसके घर वाले मार के उसको भगा देंगे, लेकिन हम ऐसे इंसान हैं कि हमको कोई बोलने वाला है नहीं कि आप कहाँ जाते हैं। इसलिए कि हमको लोग जानते हैं कि इनका कारोबार तो गाने बजाने का है, इनको बोलोगे तो ठीक नहीं है, इसलिए कोई बोलता नहीं है। और ना तो हमारे घर के लोग खुश भी रहते हैं। और मंच पर कहीं कार्यक्रम होता है तो परिवार जब देखती है, अभी कैसेट के माध्यम से नेट पर भी गाना चला तो वो भी देखते हैं, बड़े खुश होते हैं कि चलो इस लायक तो हैं। जी हाँ, यही है सर। तो सर, बिरहा आज भी लिखते हैं आप? आज भी लिखते हैं बिरहा। और आप 5 तक ही केवल पढ़े हैं? 5 ही तक पढ़े हैं। लेकिन मंच पर लोग कहते हैं कि MA BA होंगे जी। जब मैं बोलता हूँ जी। चाहे जैसे बोलता हूँ ऐसा ऐसा शब्द बोलूँगा कि कितने लोग सोचेंगे, पूछते हैं कि मास्टर साहब आप कितने पढ़े हैं। मैं कहता हूँ कि यार मैं पढ़ा कहाँ हूँ यार, मैं तो बस 4-5 तक पढ़ा हूँ। कहीं कहीं तो कहता हूँ कि अंगूठा छापूँ, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो सर, बिरहा लिखने में तो बहुत जो है हिंदी का उसमें जो है समावेश होता है। हाँ, हिंदी का समय होता है तो उसमें ऐसा है कि शब्दकोश रखा जाता है, शब्दकोश को पढ़ा जाता है, उसमें से शब्द निकाला जाता है। एक कहावत बनी है, लोग बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ा से कभी कड़ा भी अच्छा होता है। पढ़ा से कभी कड़ा भी अच्छा होता है। अगर जो आदमी संगत में बैठ रहा है, संगत कर रहा है, तो वह आदमी आपसे सीख लिया, कुछ आपका शब्द लिया, कुछ उनका शब्द लिया, तो वह जो है उस शब्दों को ले करके मिला करके लिखेगा तो कामयाब हो जाएगा। और साथ ही साथ लेखनी करने का हमारा उद्देश्य कैसे बढ़ा कि जैसे हमारे अच्छे गुरु मिले, वह जो कि डबल MA किए हैं हमारे गुरुजी कब गयालाल वियोगी, तो उनके शब्दों द्वारा जो उनका गाना हमको मिला, उनके शब्दों द्वारा हम गाना लिखते हैं। उनका भी शब्द लेते हैं इसलिए कि हमारे वो गुरु हैं। हाँ, तो उनका भी शब्द लेता हूँ और कुछ अपना भी निकाल लेता हूँ ऐसा, लेकिन शब्दकोश पढ़ा जाता है। अच्छा, तो सर जब आप कक्षा 5 से बिरहा गाना शुरू कर दिए और लिखना भी उसी समय शुरू किए थे? नहीं, लेखनी तो बाद में शुरू किया गया ना। अच्छा। हाँ, तो उसमें परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? परिवार का सपोर्ट बहुत बढ़िया था। केवल इतना ही था कि धन नहीं था, पैसे नहीं था कि जिसके माध्यम से मैं आगे बढ़ सकूं। मैं जो भी आगे बढ़ा अपने बल पर बढ़ा। अच्छा। जैसे टी सीरीज में गाना कोई मजाक बात नहीं, उसमें रामदेव, गुल्लू, हीरा, यह लोग गाते थे गाना। टी सीरीज में कोई नहीं गाता था। उस दौरान सन 87 से जोड़िए, आज 40 साल से कम नहीं होता होगा है जी। तो उस समय जब हमने गाया तो एक जज्बात था वो, लेकिन वहाँ मुझे पास कैसे कर दिया गया मेरे आवाज़ के ऊपर। मेरी आवाज़ थी वो है कि मैं कितना भी बोलता था, लेकिन ना मेरी आवाज़ फटती थी, न किसी गायक से हटती थी, एकदम चढ़ती थी और तगड़ा। आज के दौर में भी आवाज़ चढ़ती है, लेकिन अंदर का ऊर्जा कम हो गया है जी। हाँ, ऊर्जा कम हो गया है जी। तो अब कलाकारी के माध्यम से काम ले लेता हूँ जी। सर, आप सभी देखता हूँ किसी के ना किसी का फ़ैन होते हैं, और जब किसी का फ़ैन बनते हैं तभी उनके विचारों को फॉलो करते हैं और उनकी लाइन में वो भी जाना चाहते हैं। तो जब आप कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, शुरुआती दौर में बिरहा गाने के लिए मंच पे आना शुरू किया, उसी समय से गाने शुरू कर दिए, तो आप उस समय किसके फ़ैन थे? उस समय देखिए हम ढोलक बजाते थे, ठीक है, ढोलक के भी बढ़िया कलाकार हम थे। तो इस साथ ही साथ हमारे पिताजी जब थे तो मैं जो भी समझता था पिताजी को समझता था। अच्छा। हाँ, बाद में जब बिरहा के अंदर हालात तो वो हमारे गांव के जो बताया ना कुबेर नाम, उनका संगत हमने किया जी।
फिर गयालाल का संगत बाद में हुआ। तब से जो है फिर बिरहा गाने शुरू कर बिरहा गाने से कहाँ कहाँ तक आप जाते होंगे सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ज़िला नहीं बचा जिस ज़िले में न पहुँचे हैं। हाँ। हाँ, यहाँ तक कि बम्बई से गोवा भी गए हैं। गोवा जिस समय गए थे, सन 87 के दौरान गए थे, वहाँ बिरहा लोग नहीं समझते थे, लेकिन अपने लोग वहाँ बहुत थे। जौनपुर के तमाम लोग थे, इसलिए वहाँ जो है हम पहुँचे। उसी दौरान वो जो बताया 61, उसी दौरान वहाँ बिक रही थी वो गोवा में। जब वहाँ गया तो वहाँ हमारा जब नाम आया, हम प्रोग्राम जब किए तो लोग बताए कि तो यही हैं, तो बहुत वहाँ रिस्पांस मिला। फिर दिल्ली में बहुत मिला, चंडीगढ़ मिला, यानी कहने का मतलब कोई ज़िला बचा नहीं है गाने से। और मंच का भी कार्यक्रम, टिकट वगैरह का भी हुआ, बहुत टिकट पर हुआ है। सर आप बहुत पहले से बिरहा गाते हैं, लगभग कितना साल हो गया होगा? बिरहा गाते समय हमको 30-40 साल तो हो ही गया। 40 साल पहले। तो हम जानना चाहें कि 40 साल पहले जो आप बिरहा गाते थे, वो उस समय के बिरहा में और आज के डेट के बिरहा में क्या बदलाव हुआ है? देखिए, पहले के जो बिरहा थी, पहले की बिरहा एक विधा होती थी, उसमें भाव ज़्यादा भरा जाता था और उसको बड़े चॉइस से लोग सुनते थे, ठीक है। लेकिन आज के दौर में ऐसा है कि बिरहा की महत्व थोड़ा कम हो गई है, इसलिए कि बिरहा हमारे नए नए लोग नहीं सुनते हैं, नए बच्चे नहीं सुनते हैं, और जो भी सुनते हैं पुराने लोग सुनते हैं। तब से लेकर के आज तक जैसे बढ़ा है, पहले पैसा कम मिलता था, आज के दौर में पैसा ज़्यादा मिलता है। जैसे कोई कार्यक्रम करता है यहाँ भी तो 5,000, 7,000, 10,000 से कम नहीं लेता है। अगर कहीं बाहर गया तो 40-50 हज़ार से उससे कम बात नहीं होती है। तो फ़र्क तो हो ही गया। तब 200-400 रुपया में लोग गाने, हीरा गुल्लू यहाँ गाने आते थे 1500-1500 में। अब बोलिए उस समय हज़ार में। और आज के डेट में? आज के डेट में कुछ नहीं तो 50,000, 60-70 हज़ार से नीचे नहीं बात करेंगे। अभी विजय लाल आते हैं तो 50, 60, 70 लेते हैं, नंदलाल आते हैं लेते हैं। अभी कब तक कृष्णमूर्ति को हमने ये एक तिलक में प्रोग्राम देने वाले थे, वो 40,000 मांग रही थी। मैंने कहा, अरे भाई मैं वही राम लच्छन हूँ जो दिल्ली में, बम्बई में तुमसे गाया। बोली, गुरुजी वो तो ठीक है लेकिन माहौल बदल गया है, नहीं भी रहा हुआ, वो सामने वाला देने को तैयार नहीं हुआ। जो उसका इच्छुक होगा वो कराएगा बिरहा। अब बिरहा कम हो रही है। आप क्या चाहते हैं सर, बिरहा को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? बिरहा को हम आज भी चाहते हैं कि हमारी बिरहा जारी रहे जी। और बिरहा जो है एक अपने माटी की एक धरोहर है, अपने माटी की धरोहर है। बिरहा में बहुत कुछ मिलता है। बिरहा में एक सीख मिलती है और बिरहा में एक भाव मिलता है। बिरहा में बेटी बहनों के लिए सुधार मिलता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वह चीज़ हमारी अभी जारी रहे तो हमारे लिए अति अच्छा होगा। जी। तो आप अभी कह रहे थे कि हमारा अब तो बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि आपका बुढ़ापा है। देखिए, अभी हमारा मन जो है, लोग कहते हैं ना कि क्या वो उम्र बचपन का तो क्या 56 का क्या कहते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारा मन उतना ही है, तेज पर है और तेज रहेंगे। हाँ, तो फिर भी तो एक अवस्था जो होती है वो ढल रही है। हाँ, अवस्था तो ढल रही है। जब ढल जाएगी, जब बूढ़ बर्धा हो जाएगा जब बर्धा बूढ़ हो जाएगा, जो उसको पता चला कि उसके पूंछ पकड़ के उठाना पड़ेगा, तब क्या करेगा? तो छोड़ ही देगा ना, तो फिर चलने लायक नहीं रहेगा वो। तो फिर तो अपने सहारे के लिए जो आपका सपना भी रहा है उसको दबाना चाहेंगे या फिर किसी चेले को निकाल के? नहीं, निकालेंगे, देंगे, सारी चीज़ देंगे। किसी को सोचेंगे कोई इसको बढ़ावे। जी। अभी तक किसी को शुरू किया है कि नहीं देना? अब बहुत जनों को देता हूँ, प्रमोद को देता हूँ, और देखो इनको सोना को भी देता हूँ गाना। और एक चेला हमारा यहाँ का है, क्या कहते हैं, सरामीर का है, उसको देता हूँ। सब आके ले जाते हैं। लेकिन ये है कि अब लोग बुलाते हैं तो मैं जाता नहीं हूँ। बुलाते हैं लोग कि हमारे यहाँ आइए, नहीं जाता। अच्छा सर, बिरहा में प्रोग्राम आप पहले भी मंच पे जाते थे, आज भी अभी जाते हैं, तो किस उम्र के अधिकतर लोग जो है बिरहा पसंद करते हैं?
देखिए बिरहा पसंद करते हैं जो 50, 40, 60 की उम्र वाले हैं, वो बिरहा पसंद करते हैं, और नए लड़के जो हैं नहीं पसंद करते हैं। जी नए लड़के वही पसंद करते हैं कि जो उस चीज़ को समझेगा, जी बैठेगा। तो बिरहा में थोड़ा सा ये भी हो गया है कि थोड़ा पहले ही जब बिरहा शुरू होती है वंदना के बाद, तो इतना वो ताम झाम वाला गीत जो सब है वो गा दिया जाता है। नए नए लड़के उस पर थोड़ा खुश हो जाते हैं। तो 15-20 मिनट तो वही हो जाता है। हैं तो बिरहा होती नहीं अब है, समझिए। तो रात भर वही बस एक आठ गाना गाए, और फिर पब्लिक कुछ फरमाइश भी कर देती है, भैया बिरहा ना गा के बोले तुम वह कुल गावा, तो वह कुल चला ला, तो वो कुल में सब मतलब खुश रहा। आ गवैयन के लिए भी फायदा हो, ढेर बिरहा में चिल्लैबा और मन तनी घुमा फिरा के गा देबा, कुछ पैसा ढेर पा देबा। तो ऐसे लोगों का विचार बदलने के लिए आप एक गीत के माध्यम से कुछ, फिर जो लोग मतलब उसको नहीं पसंद कर रहे हैं, बिरहा के अच्छे गीत को नहीं पसंद कर रहे हैं, थोड़ा घुमा फिरा के लोग सुनना चाहते हैं, तो उन लोग को थोड़ा अपने गीत के माध्यम से क्या संदेश देंगे उनको? अच्छा चलिए संदेश दे रहे हैं हम। हाय हा तो साहब आपके बीच में एक छोटी सी गीत है, 2 लाइन की गीत है। कैसे है? अरे पूर्व से फूटले, पूर्व से फूटले किरनियानु हो, पूर्व से फूटले किरनियानु हो, जागा भोर भैली माई, पूर्व से फूटले किरनियानु हो, जागा भोर भैली माई। जैसे इन सब चीज़ों पर नए नए जो हैं थोड़ा ध्यान दे देंगे। भोर भैली माई जागा, भोर भैली माई हो, के जगावेले, तोहके जगावेले मलिनियानु हो, जागा भोर भैली माई, तोहके जगावेले मलिनियानु हो, जागा भोर भैली माई। जी बहुत ही अच्छा गीत रहा। तो सर अब आखिरी बार में ये हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? हम बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप हमारे आजमगढ़ में आ करके हम कलाकारों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए हम 100 बार हार्दिक अभिनंदन बंदन करते हैं। आप अंगारा लाल चैनल पर आज हम कलाकारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हम इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हार्दिक अभिनंदन बंदन करते हैं। साहब सबको जय हिंद। निराला बाद में हुआ या फिर पहले? नहीं, निराला तो जैसे कोई टाइटल रखता है, एक टाइटल होती है। जैसे कितने लोग सिंह लिखते हैं, जैसे सिंह नहीं भी हैं फिर भी सिंह लिखते हैं। अच्छा। जैसे आप पश्चिमी बेल्ट में देखेंगे, इसे मुलायम सिंह यादव, फलाने सिंह यादव, जबकि सिंह नहीं है। नहीं तो वो टाइटल एक होती है। निराला एक चीज़ ऐसा होता है कि निराला निर्भीक होता है। जी आप पढ़े लिखे हैं जी। वो निराला एक निर्भीक होता है, और उस टाइटल को निर्भीक समझा जाएगा, जैसे कोई छल कपट नहीं है उसके अंदर। और हर एक कलाकार जो है, हम अपने को नहीं करें, हर एक कलाकार निर्भीक होता है। हाँ, जो भी गायक है वो साफ दिल का रहता है। हाँ, इतना जान लीजिए। ये मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि जब भी मतलब वो एक्टिंग लाइन में या सिंगिंग लाइन में आते हैं तो उससे पहले उनका कुछ नाम और रहता है, लेकिन जैसे ही सिंगिंग लाइन में आते हैं थोड़ा सा नाम का जो है चेंजिंग कर देते हैं। देखिए अब जैसे हमारा नाम सीधे सीधे पहले लोग राम लक्ष्मण कहते थे। अच्छा। और राम लक्ष्मण हमारा नाम है भी जी। और टाइटल में लोग मास्टर कहते थे। फिर बाद में कुछ लोग दूर दराज के भारती कहने लगे, तो हमने भारती हटा के अपने माध्यम से हमने निराला लगा दिया। जी, आप निराला है भी हैं सर? जो भी है आपके सामने है। आपसे बात करने के बाद अभी क्या मैसो वाला हमने जीता यहाँ लखनऊ, जो एसडीएम साहब करवाए थे। जी। हाँ, 22-23 कलाकारों थे। जी। सोना भी बढ़िया गाई, हम भी गाए, हम लोग बहुत बढ़िया चलाए जो भी।
हमको तो लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि आप पूरे दिन गाइए, हम बैठ के पूरे दिन सुने। आपके गीत इतना अच्छा लग रहा है। हाँ वो तो है भैया। तो इसलिए हम आपको निराला कहेंगे केवल। तो हम आज हैं बिरहा कलाकार राम लच्छन निराला जी के साथ, और बहुत ही अच्छा लगा इनका गीत सुन के, और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके गीतों से जो है मग्न हो जा रहा है गीतों में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।